नमस्ते। वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी। हम सब भारतवासी इस दिवस को आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग मना रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इसका मतलब है क्या। यूरोपियन कंट्रीज जो होती हैं यूरोप में, वहां पर शादी का प्रचलन नहीं है, विवाह का प्रचलन नहीं है। वहां पर एग्रीमेंट होता है। भारत में तो 7 जन्मों की बात की जाती है। विवाह करने के बाद 7 जन्मों का संबंध, नहीं तो कम से कम एक जन्म तो हो। विवाह एक पवित्र संस्था है। कुछ लोगों की मूर्खता से यह भारत में भी अब धीरे धीरे टूट रही है, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत अच्छा संस्कार है। इस संस्कार को यदि आप ठीक ढंग से समझें तो ये एक बहुत पवित्र संस्था, जिसको गृहस्थ या विवाह नाम की संस्था, ये बहुत पवित्र संस्था है। ये व्यभिचार के लिए पैदा नहीं हुई है, ये धर्म के लिए, ये प्रजा के लिए, ये अच्छे उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित की गई है, विधान किया गया है। तो हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम विदेश की चीजों से तो वो चीजें सीखें जो हमारे अंदर नहीं है। भारत में किस चीज की कमी है, भारत की संस्कृति में किस चीज की कमी है। एक व्यक्ति, वैलेंटाइन उसका नाम था, और वो एक चर्च में, रोम के एक चर्च में पादरी था, फादर था वहां का। वह व्यक्ति भारतीय साहित्यों को पढ़ करके भारत की संस्कृति से प्रभावित होता है, और वह सोचता है विवाह नाम की पवित्र संस्था तो हमारे देश में भी होनी चाहिए। ये पूरा एक गृहस्थ परिवार है, पूरा पूरा, माता है, पिता है, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, बहन है, देवरानी है, भाई है, इतने सारे लोग हैं। पूरा एक परिवार एक व्यवस्थित ढंग से एक जगह रहता है। तो क्यों ना इसको हमारे देश में भी इसको लागू किया जाए, या यूरोप में भी लागू किया जाए। इसी विचार के चलते हुए उसने लोगों को विवाह करवाया। अब वो भारतीय संस्कृति के अनुसार तो नहीं करवाया, लेकिन फिर भी उसने प्रेरित किया लोगों को कि विवाह करके पवित्रता से घर में रहो, और एक घर में पूरा अच्छा परिवार आपका होगा तो ज्यादा अच्छे ढंग से देश चल पाएगा, सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी चल पाएगी। उसने तो केवल एक थोड़ा सा संदेश देने का प्रयास किया था, लेकिन वहां के राजा को नागवार गुजरा। उस राजा ने उसको मार दिया, और जब उसको फांसी दी गई, वह दिन आज का था, 14 फरवरी, 14th of Feb। अब उस आदमी का नाम वैलेंटाइन था। यहाँ पर अब भारत में आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपके भी और हमारे भी कई मित्र होंगे, और हो सकता है उसमें आप भी हो। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, और बहुत सारी चीजें, और अपने पत्नी को भी कहते हैं विल यू बी माय वैलेंटाइन। ये कौन सी संस्कृति को फॉलो कर रहे हो, और क्या है? हमारे यहाँ तो पहले से विवाह नाम की संस्था है, अब ठीक विधिवत आपने विवाह किया है, अब किस बात का वैलेंटाइन? और वैलेंटाइन तो आदमी का नाम था, कोई संस्कृति का या किसी प्रेमी का नाम थोड़ी है। अपन किस शब्द को बार बार ले रहे हैं, और वो लोग यहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, आप उससे क्यों प्रभावित हो रहे हो? यहाँ तो पहले से ही विवाह नाम की संस्था है, विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं। जो विवाह नहीं कर रहे हैं या होने वाला है जिनका विवाह, वे भी व्यभिचार के नाम पर आज के दिन बहुत सारी चीजें, आज का पूरा एक व्यापार चलेगा। कार्ड बिकेंगे, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बिकेंगी जो अभी मैं बोल नहीं सकता, और बहुत सारे व्यभिचार होंगे केवल आज के दिन को। और आज का दिन केवल एक दिन नहीं है, ये तो 7 दिनों से मना रहे हैं। कोई प्रपोज डे के रूप में मना रहे हैं, कोई चॉकलेट डे के रूप में, कोई टेडी बियर डे के रूप में, और पता नहीं, तो 7 दिन, एक दिन को 7 दिन कर दिया, अभी 10-15 दिन भी खींच के ले जाएंगे, पूरा एक सप्ताह से पखवाड़ा कर देंगे। आप विवेकी व्यक्ति हैं, भारत में उत्पन्न व्यक्ति हैं। भा का मतलब ज्ञान होता है, रथ का मतलब लगे रहना होता है, जो ज्ञान में लगा रहता है। विचारशीलता नहीं है हम भारतीयों में। आप विचार करें एक बार। मैं सभी अपने युवा साथियों से निवेदन करता हूं, और जो बड़े बुजुर्ग भी हैं वे भी, अपनी पत्नी को वैलेंटाइन कहना छोड़ें, अपनी पत्नी को अर्धांगिनी, अपनी पत्नी को गृहिणी, अपनी पत्नी को धर्म गृह लक्ष्मी, उसको धर्म पत्नी, ऐसे शब्दों से प्रयोग करें। श्रीमती जी, देवी जी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं। मैडम शब्द भी कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। मैडम भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, फ्रेंच का शब्द है। माँ का मतलब होता है मेरी, डम का मतलब होता है
स्त्री, डाम का मतलब स्त्री, MADAME, ये वास्तविक शब्द होता है। मैडम का यानी मेरी स्त्री, आप किसी को भी मैडम बोल देते हैं यानी मेरी स्त्री। महोदया बोल सकते हैं, देवी जी बोल सकते हैं, बहन जी, बहुत सारे शब्द होते हैं। तमाम 50 से ज्यादा शब्द होते होंगे हिंदी भाषा में, लेकिन आप मैडम बोल देते हैं। मैडम बोलने का मतलब होता है मेरी स्त्री। मैडम हो सकती है आपकी पत्नी, हो सकती है आपके लिए, मैडम और कोई नहीं हो सकती। फिर भी आज वैलेंटाइन डे का दिन है, ये वास्तव में अगर आपको मनाना है ना, तो आजकल भारत में बहुत सारी संस्थाएं इसको मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाती है। मैं आर्य समाज के विचार को फॉलो करता हूं और वैदिक विचार को फॉलो करता हूं, और उसी के संबंध में बात करूंगा कि प्रत्येक दिन हमारे माता पिता की पूजा, क्योंकि कहा भी गया है वैदिक विद्वानों के द्वारा, क्या महर्षि दयानंद ने भी और महर्षि मनु ने भी कहा, क्या कहा कि पितृयज्ञ तो प्रतिदिन होना चाहिए। पितृयज्ञ में श्राद्ध होता है, तर्पण होता है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा, और तर्पण का मतलब होता है तृप्ति करना, उनकी जितने भी उनकी आवश्यकता है उनको ठीक ठीक ढंग से पूरा किया जाए, उसको तर्पण कहते हैं। तो जीवित माता पिता की होती है, मरने के बाद नहीं होती है। इसीलिए माता पिता की सेवा निश्चित रूप से आज ज्यादा करें, बाकी हमेशा करते ही रहते हैं। ये फादर्स डे, ये मदर्स डे, ये सिस्टर्स डे, ये ब्रदर डे, ये वुमन डे, ये सब मनाने की आवश्यकता तो तब होती है जब आपके मन में 12 महीने सम्मान नहीं है। ये वैलेंटाइन डे बिल्कुल स्टूपिड दिन है। तो युवा साथी एक बार विचार कीजिएगा कि हमें क्या इसको मनाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। इस दिन आप सोचो वैलेंटाइन डे के दिन मन में शैतानी आती है कि अच्छा पवित्र भाव लगता है। शैतानी के अलावा कुछ नहीं आएगा, फालतू की बातें आने के अलावा कुछ नहीं आएगा। देखो बाहर धीरे धीरे करके पुलिस वाले भी सजग हो गए, देखते हैं ना इधर उधर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उनको मार के भगाते हैं, कुछ संस्था वाले करते हैं। तो आप स्वयं ही सजग इतने हो जाएं कि वैलेंटाइन डे जैसे व्यभिचार वाले दिनों, और बल्कि उसने तो व्यभिचार को बंद करने के लिए, विवाह करने के लिए बात की थी उस वैलेंटाइन नाम के व्यक्ति ने। आप तो उसका, अपन तो उसका अर्थ ही गलत मान रहे हैं। उसका अर्थ ही हम तो ये सीख रहे हैं कि वैलेंटाइन का मतलब होता है व्यभिचार करना। इस बात को समझे। मेरा सबसे निवेदन है, मैं सबको इस वीडियो के माध्यम से आज के इस संदेश को देना चाहता हूं कि कृपया वैलेंटाइन डे भारत के लोगों को तो बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। यूरोप के लोग मनाए न मनाए वो उनकी मर्जी है। आप सब भारतीय मूल के हैं वे भी, और जो भारतवासी हैं उन सबको भी ऐसी अच्छी संस्कृतियों से जब जुड़े हैं तो फिर वैलेंटाइन नाम के व्यक्ति या फिर वैलेंटाइन डे को हम क्यों मना रहे हैं? हम सब लोग भारतवासी हैं, परमेश्वर की उपासना करें और अपने कर्तव्यों को, गृहस्थ के कर्तव्यों को ठीक ढंग से निभाएं। और जिनका विवाह नहीं हुआ है वे यदि अपने माता पिता को बता देवे कि हाँ मैं अपनी पसंद से विवाह करना चाहता हूँ, कृपया आप मिल लेवे, और नहीं पसंद आता तो आगे विचार करें। लेकिन प्रयास यही करें, आप अपने जिनसे भी आप प्रेम करते हैं अथवा जिनसे भी आपको विवाह करने का मन है, एक बार माता पिता को अवश्य बताएं। माता पिता को बताएंगे ना, वो आपकी बात समझेंगे, निश्चित रूप से समझेंगे, आपको समय भी देंगे। ये अंतर जातीय विवाह की बढ़ावे देने की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं अपने गुण, कर्म, स्वभाव, इन तीनों को मिलान करो। केवल शारीरिक आकर्षण में, केवल धन के आकर्षण में, केवल इस सुंदरता के आकर्षण में किसी को अपने जीवन का साथी बनाने का बड़ा निर्णय मत लो। किसी के पास कुछ गुण होते होंगे, लेकिन अगर उससे भी बड़े अवगुण हो तो आपके तो जीवन का बिल्कुल विनाश कर देगा। इसीलिए थोड़ा सा विचार करें, अपना बुद्धिमत्ता से, थोड़ा मैच्योरिटी से आप अपने जीवन साथी का निर्णय करें। ऐसे ही जबरदस्ती आकर्षण में आकर के, मीठा बोलने के चक्कर में, अथवा जिसको अपन कहते हैं सुंदर दिखने के चक्कर में, अच्छे कपड़ों के चक्कर में, या कुछ बनावटी व्यवहार के चक्कर में आप आकर के अगर किसी जीवन साथी का चयन करेंगे तो वो बड़ा घातक भी हो सकता है भविष्य में होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए धन के लोभ में ना आए, आकर्षण सुंदरता के लोभ में ना आए, और भी विचार पूर्वक गुण कर्म स्वभाव को मिलाएं, तो ठीक ढंग से आपके साथी का चयन होगा और जीवन भर वो साथी आपका साथ निभाएगा। निश्चित रूप से आप सबका जीवन बड़ा खुशहाल होगा। आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आशा है आप सब आगे भी इस आर्य समाज
कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आगे और भी इन विचारों को बढ़ाएं, अच्छे विचारों को फॉलो करें, अच्छे विचारों पर विचार पूर्वक अगर चिंतन करेंगे ना, निश्चित रूप से आप सबका जो जीवन और उत्तम होता चला जाएगा। वेद के विचार तो सबको पवित्र करने वाले होते हैं, वेद के विचार तो सबके जीवन में समरसता भरने वाले होते हैं, सुगंध भरने वाले होते हैं और माधुर्य भरने वाले होते हैं और सबको एकाग्रता, सबको मानसिक शांति और आनंद की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। इसीलिए वेद के निकट आए और इन सब कुत्सित धारणाओं, कुत्सित जो संस्कृतियां हैं, इनको दूर करने की कोशिश करें। इतना ही। सबको नमस्ते। ओम।